गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग सारे ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इंग्लिश, क्योंकि सारे एग्जाम्स में कंपलसरी है मैक्सिमम, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जो होता है पूछते हैं कि सर मैं सारे एग्जाम मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में तो क्वालिफाई कर ले रहा हूं, पर इंग्लिश में मुझे क्वालिफाई करने में परेशानी हो रही है। तो उनके लिए मैं बता दूं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। ये मेरा सेशन का फर्स्ट पार्ट है। आज हम लोग स्पॉटिंग एरर डिस्कस करने जा रहे हैं। रिमेनिंग इंग्लिश के और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। सो जरूर से जरूर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन स्पॉटिंग एरर की। और दोस्तों स्पॉटिंग एरर शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग एक नोटबुक लीजिए और उसके साथ में जो मैं रूल आप लोगों को बताते जा रहा हूं आप लोग नोट करते जाइए। चाहे सेम क्वेश्चंस ना है एग्जाम में, पर इस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे। और देखिएगा उस वक्त आप लोगों को जो आप लोगों ने नोट किया है और एग्जाम टाइम में आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है वो आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, इटसेल्फ यू रियलाइज कर पाइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग का फर्स्ट जो है लिखा है आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये इटसेल्फ में ओवरऑल अगर देखते हैं ऊपर से तो सेंटेंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है, इटसेल्फ में फाइन है सारे कुछ। पर यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। कैन नॉट मतलब मैं नहीं आ सकता, पहले ये एबल मतलब और एक बार बताया जा रहा है कि मैं नहीं आ सकता। तो यहाँ पे किसी की दोनों में ही क्षमता को दर्शा रहे हैं, मतलब एबल क्या है, क्षमता को दर्शा रहे हैं। तो दो बार जो है आप लोग क्षमता को यहाँ दर्शा रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पे क्या है, इसमें से किसी एक चीज की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के एरर जिसमें कि एक से ज्यादा चीजें दे रखी होती है और उसमें से जिसकी एक की जरूरत नहीं होती है, इस टाइप के एरर को हम लोग कहते हैं सुपरफ्लुअस एरर। ठीक है, इस टाइप के एरर को क्या कहते हैं दोस्तों, इस टाइप के एरर को जो कहते हैं वो कहते हैं सुपरफ्लुअस एरर। ठीक है, सुपरफ्लुअस एरर। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा कैन नॉट और एबल दो बार किया हुआ है कि नहीं आने के लिए दो बार, मतलब नहीं आ सकता है एबल और कैन नॉट। यहाँ पे आप लोग सही जो होगा वो होगा आई कैन नॉट कम टुमारो। सो यहाँ पे एबल टू आप लोगों का नहीं होगा, यहाँ पे एबल टू आप लोग हटा दीजिए। यहाँ पे क्या होगा सही, आई कैन नॉट भी नहीं होगा, आई कैन नॉट कम टुमारो। ठीक है दोस्तों, और एक तरह से आप लोग इस सेंटेंस को लिख सकते हैं वो है आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। इस तरह से भी आप लोग सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो इस टाइप के एरर जो है वो सुपरफ्लुअस एरर है। यहाँ पे एक से ज्यादा चीजें दे रखी होती है। यहाँ कैन नॉट और एबल दोनों ही जो है वो आप लोगों को शो कर रहा है, क्षमता को शो कर रहा है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि एबल के साथ जो है कैन कुड का प्रयोग कभी नहीं होगा। ठीक है, एबल के साथ कैन कुड का प्रयोग नहीं होगा, ये आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है विल आई गो। ठीक है, क्या मैं जा सकता हूँ। विल मतलब फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है, विल आई गो। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि ग्रामेटिकल के अनुसार से हम लोग कैसे यूज करते जा रहे हैं कि हमेशा हम लोग आई और वी के साथ हमेशा हम लोग क्या यूज करते थे, सेल। ठीक है, और रिमेनिंग जो होता था उसके साथ हम लोग यूज करते थे विल। पर मॉडर्न ग्रामर के अनुसार से क्या होता है कि हम लोग किसी के साथ भी विल यूज कर सकते हैं, मतलब आई और वी के साथ भी आजकल विल अलाउड है, मतलब हम लोग आई वी के साथ भी अभी विल यूज कर सकते हैं मॉडर्न ग्रामर के अनुसार से। तो इस तरह से अगर आप लोगों को देखिएगा यहाँ पे विल आई गो तो आप लोग बोलिएगा सर तब तो ये सही है विल आई गो, पर ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन जो है उसमें इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आई वी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ हम लोग विल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आई वी के साथ हमेशा हम लोगों को क्या प्रयोग करना है, सेल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ क्या होगा, यहाँ सही गलत क्या है, यहाँ गलत क्या है, यहाँ पे विल नहीं होगा, इसके जगह पे क्या होगा, सेल का यूज होगा। तो आप लोगों को नोट क्या करना है इसमें इंपॉर्टेंट चीज कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ सेल का प्रयोग होगा। ठीक है, विल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग के चाहिए स्टार शाहरुख खान के बारे में है। ठीक है, एसआर के जो आप लोगों को पता होगा शॉर्ट फॉर्म में शाहरुख खान को एसआर के कहते हैं। सेंटेंस को देखिए, शाहरुख इज बेटर देन ऑल द अदर एक्टर इन द वर्ल्ड। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी जो है करेक्ट किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को जो इनकरेक्ट जो है मैं बता दे रहा हूँ। एक
हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं शाहरुख इज बेटर देन ऑल द एक्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इस सेंटेंस में आप लोगों को बताना है कि एरर कहाँ पे है। ऑलरेडी आप जो है जो करेक्ट था वो मैंने बता दिया था, सो ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग फिर भी देखिए। शाहरुख इज बेटर देन ऑल द एक्टर इन द वर्ल्ड, इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, शाहरुख खान के बारे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो बाकी जितने भी एक्टर है, ठीक है, उनसे बेटर है। पर यहाँ पे एक चीज देखिए, शाहरुख खान इज बेटर देन ऑल द एक्टर। यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये एक वर्ल्ड है जिसमें कि सारे एक्टर की बात की जा रही है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शाहरुख खान को क्या कर रहे हैं, बाकी जो एक्टर है उससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शाहरुख खान को एक बार बेटर बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑल द एक्टर पर और एक बार ऑल द एक्टर की बात की जा रही है। तो ऑल द एक्टर की बात और एक बार हो रही है, तो इसमें भी फिर से शाहरुख खान इंक्लूडेड है ना। ऑल द एक्टर की बात हो रही है तो इसमें तो फिर से शाहरुख खान इंक्लूडेड है। जब किसी को भी ऑल द एक्टर की बात करेंगे आप लोग, तो उससे शाहरुख खान एक्सक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उसमें फिर इंक्लूडेड है ही शाहरुख खान। और यहाँ पे शाहरुख खान इज बेटर बात की जा रही है, तो एक ही चीज को दो बार कहा जा रहा है। सेंटेंस को ठीक से देखिए, तो यहाँ पे सही जो होगा उसे शाहरुख खान को आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है बाकी सारे एक्टर्स से, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे जो सही होगा, यहाँ पे क्या होगा, शाहरुख खान इज बेटर देन ऑल द अदर एक्टर्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे करेक्ट जो होगा ऑल द अदर एक्टर्स इन द वर्ल्ड, ऑल द यहाँ पे अदर हो जाएगा, यहाँ पे ऑल द अदर एक्टर इन द वर्ल्ड। तो इसमें आप लोगों को नोट क्या करना है दोस्तों, कि आप लोगों को सेंटेंस को सही से देखना है कि किस टाइप का सेंटेंस है, उसके अनुसार से फॉर्मेशन करना है। सेंटेंस फॉर्मेशन की बात यहाँ पे हो रही है, उस टाइप से आप लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। कि ऑलरेडी बेटर की बात की जा रही है, एक बार की जा चुकी है, यहाँ पे और एक बार क्या है, ऑल द सभी एक्टर्स को फिर से इंक्लूड किया जा रहा है। तो इसमें शाहरुख खान फिर से इंक्लूड हो जा रहा है, इसलिए इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऑल द अदर एक्टर, मतलब बाकी एक्टरों से ऑल द अदर एक्टर करना जरूरी है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑल द अदर एक्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है उसे देखते हैं, जो है सेंटेंस है इफ आई विल कम आई विल मीट यू, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दो सेंटेंस है, यहाँ पे ठीक से देखिए, दो सेंटेंस को मिला के यहाँ बना हुआ है। इफ आई विल कम, यदि मैं आऊंगा, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मीट करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली अगर हिंदी से कन्वर्शन देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ आई विल कम, अगर मैं आऊंगा, आई विल मीट यू, तो आप लोग बोलिएगा कि सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं हिंदी, तो दोस्तों अपना मेन प्रॉब्लम ही यही है कि हमेशा हम लोग क्या है कि बिना सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझे हमेशा हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसलेशन करने की। तो अगर सिंपल हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो ये दोनों ही सही है। पर यहाँ पे इंग्लिश के रूल के अनुसार से एक्चुअल क्या होता है कि अगर दो कार्य मतलब जो है भविष्य में एक साथ हो रहे हो, दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, इफ आई विल कम आई विल मीट यू, ठीक है, और दूसरा जो कार्य है एक साथ, और दूसरा कार्य पहले कार्य के ऊपर डिपेंड करे, मतलब दूसरा कार्य जो है अगर मैं आऊंगा तो मैं मीट करूंगा, मतलब सेकंड जो वर्क है वो डिपेंड कर रहा है किससे, फर्स्ट वर्क के ऊपर। तो ऐसा अगर कोई सेंटेंस हो फ्यूचर में, दोनों एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों, फ्यूचर में दोनों एक साथ हो रहे हो और सेकंड जो है वर्क जो है वो डिपेंड करे किसके ऊपर, डिपेंडेंट तो फर्स्ट वर्क के ऊपर। अगर मैं नहीं आऊंगा तो मीट नहीं करूंगा, तो वो जो है सेकंड वर्क किसके ऊपर डिपेंड करे, फर्स्ट वर्क के ऊपर। ऐसा अगर हो तो जो फर्स्ट जो सेंटेंस होता है, फर्स्ट जो सेंटेंस होगा वो हमेशा जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है दोस्तों। तो नोट कर लीजिए आप लोग, अगर दो कार्य फ्यूचर में एक साथ हो रहे हो और जो फर्स्ट वर्क है, ठीक है, दूसरा कार्य जो है सेकंड वर्क जो है वो फर्स्ट वर्क पे डिपेंड करे, सेकंड सेंटेंस जो है फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंड करे, तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। ये ग्रामेटिकल रूल है। तो इसके अनुसार से क्या होना चाहिए तब, इफ आई विल कम आई विल मीट यू नहीं होगा, सही क्या होगा, इफ आई कम आई विल मीट यू, यहाँ पे विल नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, इफ आई कम आई विल मीट यू। आप लोगों ने नोट कर लिया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो है इंपॉर्टेंट। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट जो है उसे देखिए, he lied on the grass for hours enjoying the cool breeze, ठीक है, वो घास पे लेटा हुआ घंटों इंजॉय कर रहा था कूल ब्रीज, ठंडी हवाओं का। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि ए बी सी या डी किसमें एरर है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें एरर है आप लोगों को फाइंड आउट करना है, या तो जो अगर आप लोगों को लगता है कोई एरर नहीं है तो आप लोगों को चूज करना है डी। तो आप लोग देखिए ठीक से, ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर ए आवर एंजॉयिंग द कूल ब्रीज। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को देखिए, ये जो है
सेंटेंस, ही लाइड ऑन द ग्रास। ठीक है, यहाँ पे तो लगता है ऊपर से सुनने में ठीक, पर प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ प्रॉब्लम है। ही लाइट जो होता है आप लोगों को पता है, यहाँ पे अगर ध्यान से आप लोग नहीं देखिएगा तो पूरा स्किप कर दीजिएगा। यहाँ देखिए, ही लाइड ऑन द ग्रास जो है, लाई जो होता है वो झूठ बोलने के सेंस में होता है, जो LIE, उसका जो वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर कहिएगा तो उसका लाइड हो जाता है। तो ये झूठ बोलने वाला लाइड है, ठीक है, ये ना कि सोने वाला लाइट है। तो सोने वाला लाइट का क्या होता है, उसका जो होता है दोनों ही स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो लाई होता है। ठीक है, दोनों का ही लाई होता है, पर इसका V2 अगर सोने की बात करें तो उसका V2 जो होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वो ले होता है, और झूठ बोलने वाला लाई का अगर सेकंड फॉर्म करे तो वो जो दे रखा है लाइट वो होता है। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए। तो ये जो है झूठ बोलने वाला है यहाँ पे, पर हम लोग को यूज क्या करना है, सोने वाला जो है। तो सोने वाले के लेटने वाले की बात करनी है। जो लेटने वाले का क्या होगा, यहाँ पे सही जो होगा वो ले होगा, LAY। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ही ले ऑन द ग्रास। ठीक है दोस्तों, यहाँ नोट कर लीजिए, ये थिंग्स को आप लोग नोट करते जाइए। तो यहाँ क्या होगा, ही ले ऑन द ग्रास। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन, या नो एरर आप लोगों को बताना है। तो इस सेंटेंस को सबसे पहले मैं बताता हूँ कि किसी सेंटेंस को जज करने के पहले सेंटेंस का पहले देखिए कि कौन से, मतलब क्या है कि किस फॉर्म में है, वो लोग क्या है, प्रेजेंट में है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन से टेंस में है, साथ में ये कीजिए। सबसे पहला काम आप लोग ये कीजिए, उसके बाद उसके मॉडल के बारे में देखिए, उसके बाद उसके यूजेस के बारे में देखिए। तो सेंटेंस को पहले जज कीजिए, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन। तो यहाँ पे इसी आई वाज से पता चल जा रहा है कि सेंटेंस क्या है, जो है पास्ट टेंस में है, कि जब मैं यंग था तब आई कैन, मैं दौड़ सकता था, फास्टर देन मोहन, मोहन से ज्यादा फास्ट दौड़ सकता था। तो यहाँ पे जब पता चल गया आप लोगों को कि सेंटेंस आप लोगों का पास्ट टेंस में है, तो कैन जो है, कैन तो पास्ट टेंस है नहीं, तो कैन की जगह पे क्या होगा, कैन की जगह पे कुड होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पास्ट टेंस में दर्शाने के लिए, एबिलिटी को दर्शाने के लिए जो पास्ट टेंस में है, नोट कर लीजिए दोस्तों, एबिलिटी को दर्शाने के लिए पास्ट टेंस में कैन की जगह कुड का यूज होता है। कैन का यूज कब होगा, जब प्रेजेंट टेंस में है। अगर यहाँ पास्ट टेंस में है तो कैन की जगह पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, कुड। तो एबिलिटी को दर्शाने के लिए पास्ट टेंस में कैन की जगह कुड होगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो है, शी वुड ब्रोक ए प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। जब लास्ट मंथ वो दिल्ली आए थी, ठीक है, तो वो डेली जो है वो एक एक प्लेट तोड़ देते थे, ऐसा है सेंटेंस। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पहले जज करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस जो है कौन से टेंस में है, तो सी वुड ब्रोक ए प्लेट इवन, तो यहाँ वुड से ही पता चल जा रहा है, ठीक है, कि सेंटेंस जो है वो जो है हम लोगों का पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में है, ठीक है, आप लोगों का सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में, और पता होगा जो पास्ट टेंस में अगर है तो वुड के साथ हमेशा वर्ब का जो है हम लोग जो है फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ब्रोक की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रोक की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जो है ब्रेक। तो वुड के साथ हम लोग नोट कर लीजिए, एक वुड के बाद हमेशा, आप नोट कर लीजिए कॉपी में, वुड के बाद हमेशा जो होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ना कि सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रेक का क्या होता है, ब्रेक ही होता है। अब ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता है ब्रोक। तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो वुड के साथ नोट कर लीजिए, वुड के साथ हमेशा क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस थिंक दैट ही may be there yesterday at the scene of crime। ठीक है, इसमें आप लोगों को बताना है कि क्राइम सीन के टाइम पे पुलिस ने सोचा कि वो वहाँ पे था। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस को जज कीजिए कि कौन से टेंस में है, जज कीजिए आप लोग एक्सेल में, ट्राई कीजिए कॉपी में करने का। देखिए द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर, यहाँ पे इसी वर्ड से पता लग जा रहा है यस्टरडे से कि सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में अगर है तो हम लोग सारी चीजों को पास्ट टेंस करना होगा। और यहाँ पे देखिए, द पुलिस थिंक दैट ही मे जो होता है वो तो हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, तो मे यहाँ पे नहीं होगा। कितना इजी है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे की जगह पे यहाँ पे आप लोगों को जो है पास्ट टेंस में चेंज कर देना है। तो पास्ट टेंस में मे का क्या हो जाता है, माइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मे की जगह माइट हो जाएगा। द पुलिस थिंक दैट he might be there yesterday at the scene of crime। सेंटेंस को जज कीजिए, उसके अनुसार से चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, owing to heavy rain
द शिप ड्रोन इन द मिडल ऑफ द ओशियन। यहाँ पे जो है ओइंग, ओइंग का मतलब आप लोगों को पता होगा कारण जो होता है, जिसके हैवी रेन के कारण जो है द शिप ड्रोन, ड्रोन का मतलब पता होता है, ठीक है, डूब जाना, इन द मिडिल ऑफ द ओशियन, बहुत हेवी रेन के कारण ओशियन के मिडिल में जो है जो शिप डूब गया। तो यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि किसमें सेंटेंस के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। यहाँ से ध्यान से देखते हैं सबसे पहले। हाँ तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था पहले आप लोग सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है उस पर एनालाइज कीजिए। ओइंग टू द हेवी रेन द शिप ड्रोन इन द मिडिल ऑफ द ओशियन, तो यहाँ पे सेंटेंस के जो टेंस है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आगे देखिए स्लाइटली, ओइंग टू द हेवी रेन, ठीक है, द शिप ड्रोन्ड, ठीक है, ड्रोन। तो यहाँ पे एक बात जो है वो खटक रही है कि ड्रोन्ड जो है वो डुबाने का सेंस में है। ड्रोन का पास्ट टेंस होता है ड्रोन, ठीक है, ड्रोन जो होता है पास्ट टेंस, ड्रोन का ड्रोन DROWN मतलब डुबाना होता है ड्रोन। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, नोट कर लीजिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ड्रोन जो भी जब भी हम लोग यूज़ करते हैं DROWN, वो हमेशा हम लोग सजीव चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है, सजीव जो जिंदा है चीज़ें उनके लिए यूज़ करते हैं, जैसे मनुष्य हो, पशु पक्षी जो भी चीज़ें हो उसके लिए ड्रोन का यूज़ करते हैं। मतलब लिविंग थिंग्स के लिए अगर है तो वहाँ पे हम लोग ड्रोन का यूज़ करेंगे। अगर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप लोग दिमाग में, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो नॉन लिविंग की अगर बात आएगी तो ड्रोन का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं सिंक का। आप लोगों ने सुना होगा सिंक का यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स में। यहाँ पे देखिए जो शिप की बात की जा रही है, तो शिप क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग में यहाँ पे ड्रोन का यूज़ नहीं होकर शिप का यूज़ होगा। यहाँ अगर किसी ह्यूमन की बात होती या तो किसी पशु पक्षी जो भी लिविंग थिंग्स की बात होती तो यहाँ पे ड्रोन होता, शिप की जगह पे यहाँ पे अगर मैन वुमेन जो भी होता, अगर लिविंग थिंग होता तो यहाँ पे ड्रोन सही होता सेंटेंस। पर यहाँ पे शिप जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए जो होगा सिंक का सेकंड फॉर्म जो है यूज होगा, सिंक का भाग। तो सिंक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सैंक, ठीक है, सिंक का सेकंड फॉर्म सैंक होगा। तो यहाँ पे ड्रोन की जगह पे आप लोग को क्या यूज होगा, सैंक। कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप लोग, हमेशा देखिएगा सिंक जो होता है वो जो यूज होता है हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए, और ड्रोन जो होता है DROWN जिसका अर्थ दोनों का अर्थ ही डुबाना होता है, पर सिंक जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है और ड्रोन जो होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आप लोग सारे जितने मैं बता रहा हूँ रूल्स वो लोग नोट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। यहाँ पे आप लोगों को पता लगाना है सेंटेंस में किस पार्ट में A, B, C या D, कोई एरर नहीं है। बहुत सारे सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि कोई एरर नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में एरर हो, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। पहले टेंस के बारे में देखिए, यहाँ पे तो आपको लगता है कि हिस्ट्री डज नॉट कम फ्रॉम हेल्प समटाइम्स इवन फेल्स टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका, तो यहाँ पे सेंटेंस के टेंस में तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम फ्रॉम हेल्प, यहाँ पे जो चीज है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है इन्वेंटेड। बहुत सारे बच्चों को रियली मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर इन्वेंटेड, इन्वेंट का यूज कहाँ पे करें और डिस्कवरी का यूज कहाँ पे करें। दो चीज होता है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा डिस्कवर और इन्वेंटेड। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के डाउट को आज क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिए। डिस्कवरी की जहाँ तक बात होगी अगर, तो ऑलरेडी जो चीजें एग्जिस्ट करती है पर पहले वो नहीं खोजी जा चुकी है, तो वहां पे अगर यूज करेंगे तो वहां डिस्कवरी का यूज करेंगे, ठीक है। दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम बट नोबडी हैज फाउंड बिफोर, इससे पहले किसी ने नहीं ढूंढा है, अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग अगर है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है पर अभी तक उसका किसी ने पता नहीं लगाया, इससे पहले नहीं ढूंढा है, तो वहां पे अगर यूज करेंगे हम लोग चीजों का डिस्कवरी का, ठीक है। पर जब आप लोग डिस्कवरी साइंस देखते होंगे, प्लेनेट के बारे में बताते होंगे, सारी चीजें वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, पहले से प्लेनेट था या है, पर हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग ढूंढ नहीं पाए थे, क्योंकि हम लोगों को इससे पहले किसी ने ढूंढा नहीं था उन प्लैनेट्स को, या जो भी है डिफरेंट मार्स, डिफरेंट ग्रह की बात की जाती है। आप लोगों ने डिस्कवरी के चैनल में देखा होगा, तो वो ऑलरेडी थिंग्स थी या है पर ढूंढा नहीं, वहाँ पे हम लोग डिस्कवरी का यूज करेंगे। पर अगर नया कोई चीज, नई आइडिया, नई डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, नया कोई चीज क्रिएट किया जाए, तो वहाँ पे जो टर्म यूज किया जाता है वहाँ पे सेकेंड टर्म इन्वेंशन की बात की जाती है। नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है और
बच्चे ये सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। इन्वेंशन क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स के लिए नहीं, न्यू जो आइडियाज या इन्वेंशन, न्यू अगर कुछ हो, ठीक है, नए आइडिया और डेवलपमेंट की अगर बात हो तो यहाँ पे यूज होगा। चलिए थोड़ा सा मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसी में अगर बात करें, अगर डिस्कवरी की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका का डिस्कवरी किसने किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर, इसको हम लोग सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्स द अमेरिका, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिका, यहाँ पे होगा डिस्कवर्ड द अमेरिका। तो यहाँ पे डिस्कवर्ड का यूज होगा। वहीं अगर बात करें इन्वेंशन की तो हम लोग चलिए एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया, नया खोज किया, तो वहाँ पे इन्वेंशन की बात होगी। और यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिका, अमेरिका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था और क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसका खोज किया, तो खोज की बात होगी, वहाँ डिस्कवर्ड होगी। नया कोई जगह इन्वेंशन आइडिया कोई आएगा तो वहाँ इन्वेंशन की बात होगी। तो इस सेंटेंस में देखिए, आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल्स टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। इन्वेंटेड की बात तो आएगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि नया कोई चीज, नया आइडिया या कोई चीज है नहीं, इन्वेंट की बात नहीं आएगी। यहाँ क्या यूज होगा, इन्वेंटेड की जगह यहाँ पे डिस्कवरी का यूज होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि कहाँ डिस्कवरी का यूज किया जाएगा, कहाँ इन्वेंशन की यूज किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे ही वीडियो का सीरीज आप लोगों के सामने लाता रहूंगा और साथ के सारे सिलेबस जितने भी है कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आपका लाइक और सब्सक्राइब ही आप लोग का प्यार दर्शाता है और मुझे हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।